मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने पहुंचे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 सहकर्मियों को जेल में डालने और नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। लेकिन इस बीच केजरीवाल ने राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को कुछ ऐसा कह दिया कि राजनीति में उनका ये बयान फिर चर्चाओं में आ गया। भोपाल में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा कह दिया। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। भाई साहब 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है। देश के अंदर पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब, आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5 स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है, कि फलानी पार्टी का है, कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे, जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा, सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आके बोलेगा, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा, प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। मंगलवार को केजरीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। केजरीवाल ने कहा कि मेरे 2 शानदार मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सत्येंद्र जैन है, जिन्होंने दिल्ली की बिजली मुफ्त की, इलाज दवाइयां मुफ्त कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। प्रधानमंत्री ने उन्हें जेल में डाल दिया। दिल्ली के सीएम ने इस दौरान आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में पेश करते हुए राज्य की जनता से एक मौका देने की अपील की।
केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर भी जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उन्हें लगा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम कम पढ़ा लिखा हो तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ भोपाल पहुंचे केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से एक मौका देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की खूब तारीफ की और कहा कि अच्छा काम करने से रोकने के लिए दोनों को जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने सत्येंद्र जैन को इंटेलिजेंट आदमी बताते हुए कहा कि उन्होंने ही दिल्ली को मुफ्त बिजली देने का हिसाब किताब बताया। केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने मुफ्त इलाज की व्यवस्था की तो सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है या किस पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते कि तू देश के 10 लाख स्कूल ठीक कर दे, लेकिन उन्होंने जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप संयोजक ने जब पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू किया तो बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो जमकर बरसे। दिल्ली के सीएम ने नोटबंदी और कोरोना में थाली बजवाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। कोई आकर कहेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़ा लिखा पीएम होगा तो उन्हें समझ नहीं है कि नोटबंदी कर दी तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कोई आकर कहेगा कि नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, पूरा देश चौपट हो गया। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना आतंकवाद। कोई कहेगा कि सबसे थाली बजवाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा। सारे देश से थाली बजवा दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश के पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।